सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100+ क्वेश्चन आपको कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो बच्चे सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वही बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 1853 है, या फिर 1924 है, या फिर 1950, या फिर 1947 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 1924 आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया। ऑप्शन यहाँ पर है 2015 है, 17 है, 19 या फिर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2017 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री हैं, जॉन मथाई हैं, या फिर अश्विनी वैष्णव हैं, या फिर बंसी लाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका जॉन मथाई आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे का निजीकरण किस साल में पहली बार चर्चा में आया। ऑप्शन यहाँ पर 1991, 2000, 2014 या फिर 2019 है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1991 आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली। ऑप्शन यहाँ पर है दिल्ली से आगरा है, मुंबई से थाने है, कोलकाता से हावड़ा है, या फिर चेन्नई से मदुरै है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका मुंबई से पुणे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, या फिर कोलकाता है, या फिर नई दिल्ली है, या फिर चेन्नई है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिम रेलवे है, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे, या फिर दक्षिण रेलवे है। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर रेलवे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे पुराना है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, या फिर मध्य रेलवे है। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण रेलवे हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर रेल विकास समिति है, अकबर अली समिति है, विलियम समिति है, या फिर एंकिट समिति है। तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका अकबर अली समिति आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 10th नंबर पर। आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का प्रतीक कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाथी है, अशोक स्तंभ है, पहिया है, या फिर घोड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 डालकर सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं 15, 18, 20 या फिर 22 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर टोटल आपका 18 जोन हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा जोन कौन सा है, सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 डालकर सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे कि सबसे छोटा जोन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 1925 है, 1935 है, 1950 है, या फिर 1960 है। तो क्वेश्चन नंबर 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका 1925 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, या फिर कटक है, प्रयागराज, या फिर हावड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोरखपुर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या फिर जम्मू कश्मीर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जम्मू और कश्मीर हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 15th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेलवे में पहली बार गरीब रथ ट्रेन शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर है 2004 है, 2005 है, 2006 है या फिर 2007 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका 2006 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 16th नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई है, मुंबई से अहमदाबाद है या फिर चेन्नई से बेंगलोर है। तो आपका 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन कब शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर 1992, 2000, 2009 है या फिर 2012 है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 2009 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18th नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों को रियासत प्रदान करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है उदय योजना है, वरिष्ठ नागरिक योजना है, सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन कंसेशन है या फिर सुविधा योजना है। तो आपका 18 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका सीनियर सिटीजन कंसेशन आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 19 पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है यात्री सेवा से, माल ढुलाई से, विज्ञापन से या फिर अन्य स्रोत से। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका माल ढुलाई से सबसे ज्यादा राजस्व आता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1985 है या फिर 1986 है, 1989 है या फिर 1990 है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1986 मतलब कि आपका 1986 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री है, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है या फिर बरेली रेल कोच फैक्ट्री है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली डेमू ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 2015 है, 2016 है, 2017 है या फिर 2018 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2017 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हावड़ा जंक्शन है, मुंबई सेंट्रल है, नई दिल्ली है या फिर कानपुर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हावड़ा जंक्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 24 पर। तो 24 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2014, 15, 16 या फिर 17 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 2016 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट कब बुक किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 1999, 2000, 2001 है या फिर 2003 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 2001 में पहला ऑनलाइन टिकट बुक किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर गुवाहाटी है, सूरत है, जयपुर है या फिर भोपाल है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 27 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन रूट सबसे लंबा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है या फिर जम्मू से चेन्नई है, हावड़ा से मुंबई या फिर दिल्ली से कोलकाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस आपका राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 28 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष एसी 3 टियर कोच की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1990 है, 1993 या फिर 1996 या फिर 2000 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 1993 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोवा है, सिक्किम है, नागालैंड है या फिर त्रिपुरा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोवा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में टॉय ट्रेन का महत्व किस राज्य से जुड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है या फिर तमिलनाडु है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है या फिर अमेरिका है। आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका जापान हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 32 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, प्रतिभा कुमारी हैं, सुरेखा यादव हैं, अर्चना शर्मा हैं। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका सुरेखा यादव आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है या फिर जन शताब्दी एक्सप्रेस है, केवड़िया एक्सप्रेस है या फिर तेजस एक्सप्रेस है। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा 33 का वो आपका केवड़िया एक्सप्रेस आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने कवच प्रणाली क्यों शुरू की थी। ऑप्शन यहाँ पर टिकट बुकिंग में सुधार के लिए या फिर सुरक्षा और टक्कर से बचाव के लिए या फिर समय प्रबंधन के लिए या फिर पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर सुरक्षा और टक्कर से बचाव के लिए शुरू किया था, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईआरसीटीसी के पूर्ण रूप की अगर हम बात करते हैं तो आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1951 है, 1956 है या फिर 1960 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा रेल मार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, कालका शिमला रेलवे है, जम्मू कश्मीर रेलवे है या फिर कांगड़ा घाटी रेलवे है। 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जम्मू और कश्मीर रेलवे हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर रेलवे आपका राइट हो जाएगा। 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन में वाईफाई सुविधा किस स्टेशन पर शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है या फिर नई दिल्ली है या फिर बैंगलोर है या फिर चेन्नई सेंट्रल है। 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मुंबई सेंट्रल हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 39 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के किन ट्रेनों को गोल्डन चैरियट का संचालन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, कर्नाटक और गोवा है, केरल है या फिर उत्तर प्रदेश है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक और गोवा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 40 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा यात्री किस श्रेणी में यात्रा करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर एसी फर्स्ट में, एसी सेकंड में, स्लीपर में या फिर जनरल में। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका जनरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर रेलवे को पर्यावरण अनुकूल बनाना है, माल ढुलाई में सुधार करना है, यात्री सेवा में सुधार करना है, नई ट्रेनें शुरू करना है। 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है माल ढुलाई में सुधार करना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर पर दिया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा किस रूट पर शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से वाराणसी है, मुंबई से अहमदाबाद है, दिल्ली से लखनऊ है या फिर आपका कोलकाता से पटना है। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली से वाराणसी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की उद्यम योजना किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर किसानों के लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए है, रेल कर्मियों के लिए या फिर उद्योगपतियों के लिए है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर छोटे व्यापारियों के लिए, ठीक है। रेलवे की उद्यम योजना जो है वो छोटे व्यापारियों के लिए है। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन चलती डाकघर के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, पैसेंजर ट्रेन है या फिर मेल ट्रेन है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मेल ट्रेन हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन पूरी तरह से बिजली से संचालित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उत्तर रेलवे है, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पूर्वी रेलवे हो जाता है, जो कि आपका पूरी तरह से बिजली से संचालित होता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू किया। ऑप्शन यहाँ पर है 2015 में, 17 में, 18 में या फिर 19 में। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2017 में शुरू किया गया था, ठीक है। भारतीय रेलवे का तेजस एक्सप्रेस जो है वो 2017 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 47 पर दिया गया है कि रेलवे बजट का पहला महिला रेल मंत्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी है, ममता बनर्जी है, सुषमा स्वराज है, निर्मला सीतारमण है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ममता बनर्जी हो जाएगा, जो कि रेलवे बजट का पहली महिला रेल मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 48 पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में पहली बार बैटरी से चलने वाली इंजन किस वर्ष में पेश की गई। ऑप्शन यहाँ पर 2018, 19, 20 या फिर 21 है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2018, 2020 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 49 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की ट्रेन 18 को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वंदे भारत एक्सप्रेस आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई है। आपका 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे तेज ट्रेन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहला लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1982 है, 1985 है, 1990 है या फिर 1995 है। तो क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1982 आपका यानी 1982 आपका राइट हो जाएगा। 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा विभाग रेलवे की पटरियों का रखरखाव करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन विभाग है, सिग्नलिंग विभाग है या फिर इंजीनियरिंग विभाग है या फिर निर्माण विभाग है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग विभाग आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 54 नंबर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे का कवच प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से है, ट्रेन की गति बढ़ाने से, स्टेशन प्रबंधन से या फिर डिजिटल भुगतान से है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 55 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ कब स्थापित की गई है। ऑप्शन यहाँ पर 1955 है, 1957 है, 1960 है या फिर 1965 है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 55 नंबर पर, तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1957 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त स्टेशन घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, हावड़ा है, चेन्नई सेंट्रल है या फिर वाराणसी है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वाराणसी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि रेलवे की पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, मेल ट्रेन है या फिर जनशताब्दी है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजधानी एक्सप्रेस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे द्वारा शुरू की गई भारत गौरव ट्रेन किसके लिए है? तो ऑप्शन यहाँ पर पर्यटकों के लिए है, छात्रों के लिए है, या फिर किसानों के लिए, या फिर आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। तो राइट आंसर देंगे 58 नंबर पर। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 58 नंबर पर, तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पर्यटकों के लिए हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 59 पर। तो 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई है? ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर पर आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे की कौन सी ट्रेन दुनिया में सबसे लंबी ट्रेन यात्रा करती है? तो ऑप्शन यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विवेक एक्सप्रेस आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में पहली बार कौन सा राज्य पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, या फिर उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, या फिर गोवा है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोवा मतलब कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे का रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है, रेलवे में नई नौकरी बनाना है, महिला सशक्तिकरण है, या फिर रेलवे स्टाफ की ट्रेनिंग है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 64 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की पहली ऑटोमेटेड ट्रेन वॉशिंग यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर कोलकाता है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे 64 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ती है? तो ऑप्शन यहाँ पर हिमसागर एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका हिमसागर एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 66 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग क्यों किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण है, या फिर रेलवे में नई तकनीकी लाने के लिए है, या फिर रेलवे कर्मचारियों की सुविधा के लिए है, या फिर यात्री किराए में सुधार के लिए है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पर, तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन गोल्ड प्रमाणित ग्रीन स्टेशन है? तो ऑप्शन यहाँ पर सिकंदराबाद है, या फिर नई दिल्ली है, या फिर बैंगलोर है, या फिर आपका चेन्नई है। अगर हम बात करेंगे 67 पर, तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका सिकंदराबाद हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे के किस प्रोजेक्ट को भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वंदे भारत ट्रेन है, या फिर भारत गौरव ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस है, या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भारत गौरव ट्रेन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिला चालित ट्रेन कौन सी थी? ऑप्शन यहाँ पर दादर मेट्रो है, या फिर मुंबई लोकल है, दिल्ली मेट्रो, या फिर चेन्नई लोकल है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिल्ली मेट्रो हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 70 पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के सिग्नल होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार के। तो आपका 70 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 प्रकार के सिग्नल होते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, या फिर थाड़े स्टेशन है, या फिर बोरीवली स्टेशन है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर थाड़े स्टेशन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, प्रयागराज है, हावड़ा है या फिर कटक है। तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका गोरखपुर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जयपुर है, सूरत है, विशाखापट्टनम है या फिर सिकंदराबाद है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब मेल है, दक्कन क्वीन है या फिर कालका मेल है या फिर फेरी क्वीन है। अगर हम बात करेंगे 74 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कालका मेल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 75 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है या फिर चेन्नई है। 75 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दक्षिण पूर्व रेलवे है या फिर पूर्वी रेलवे है या फिर उत्तर रेलवे या फिर कोलकाता मेट्रो रेलवे है। 76 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता मेट्रो रेलवे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली एसी डबल डेकर ट्रेन कब शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2008 है, 10 है, 12 या फिर 14 है। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2010 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा बनाया है। ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वंदे भारत एक्सप्रेस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79 पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला रोबोट संचालित रेलवे रेस्टोरेंट कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जयपुर है, बेंगलोर है या फिर आपका वाराणसी है या फिर चेन्नई है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जयपुर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने सुकून कोच किस उद्देश्य से शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधा है या फिर सीनियर सिटीजन के लिए है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सीनियर सिटीजन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमालपुर वर्कशॉप है, कपूरथला वर्कशॉप है या फिर कांचीपुरम वर्कशॉप है। तो आपका 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका जमालपुर वर्कशॉप हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर पर दिया गया है कि फेरी क्वीन ट्रेन किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर भारत की सबसे तेज ट्रेन है या फिर भारत की सबसे पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन है या फिर लग्जरी ट्रेन है या फिर पर्यटक ट्रेन है। अगर हम बात करते हैं 82 पर, तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भारत की सबसे पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहला महिला चलित एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर 2011, 13, 15 या फिर 17 है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 2013 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 84 पर। तो 84 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, जयपुर है या फिर नई दिल्ली है या फिर रांची है। अगर हम बात करेंगे 84 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जयपुर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 85 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली स्वदेशी लोकोमोटिव इंजन भाप 7 किस वर्कशॉप में बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमालपुर वर्कशॉप है या फिर कपूरथला है। तो आपका 85 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष में आम और रेलवे बजट को एकीकृत किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2016, 17, 18 या फिर 19 है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 2017 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली स्वचालित सीढ़ी एस्केलेटर कहाँ लगाई गई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल है या फिर आपका चेन्नई सेंट्रल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हावड़ा स्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हावड़ा स्टेशन हो जाएगा। 87 का आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर गुजरात है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है, याद रखेंगे। 89 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है? तो ऑप्शन यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है या फिर हावड़ा स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन या फिर दार्जिलिंग स्टेशन है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 पर। तो 90 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे का मिशन रफ्तार किस उद्देश्य के लिए है? तो ऑप्शन यहाँ पर ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए है, पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए है या फिर सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए है या फिर डिजिटल सेवाएं बढ़ाने के लिए है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर तमिलनाडु है। तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 92 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन यहाँ पर है हावड़ा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है या फिर नई दिल्ली है या फिर मथुरा जंक्शन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 92 पर। तो आपका राइट आंसर हावड़ा स्टेशन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर पर। तो 93 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की कौन सी ट्रेन यात्रियों को ट्रेन में ही वाईफाई सेवा प्रदान करती है? ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर सभी ट्रेनें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका वंदे भारत एक्सप्रेस आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के तहत पर्यटक सर्किट ट्रेन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, कृषि उत्पादों को ट्रांसपोर्ट करना है, सस्ती यात्रा प्रदान करना है। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 95 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली डबल स्टोरी फ्रेट ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा है। तो राइट आंसर देंगे 95 पर। अगर हम बात करते हैं 95 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर। तो आपका 96 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की सत्यमेव जयते एक्सप्रेस किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन यहाँ पर है स्वच्छ भारत अभियान है, डिजिटल भारत है या फिर महिला सशक्तिकरण है या फिर राष्ट्रीय एकता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर राष्ट्रीय एकता से संबंधित आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे के किस क्षेत्र में कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर रायबरेली है, कपूरथला है, चेन्नई है या फिर सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सभी सही हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 पर। तो 98 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे की सौर ऊर्जा चलित ट्रेन का संचालन पहली बार कहाँ हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका हरियाणा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 पर। आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है? ऑप्शन यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, सुरेखा यादव हैं, करुणा खेर या फिर प्रतिभा रानी है। तो यहाँ पर आपको बताना है जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुरेखा यादव हैं, जो कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 100 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? ऑप्शन यहाँ पर दक्कन क्वीन है, गजानन एक्सप्रेस है या फिर विद्युत एक्सप्रेस या फिर मुंबई लोकल है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा दक्कन क्वीन हो जाएगा, ठीक है, जो कि भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 101 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे का ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, सब्जी और फलों की ट्रांसपोर्ट सुविधा है, रेलवे पटरियों का रखरखाव या फिर ऊर्जा बचत है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका यहाँ पर सब्जी और फलों की ट्रांसपोर्ट सुविधा से संबंधित आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की कौन सी योजना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन यहाँ पर स्टार्टअप योजना है, रेलवे ग्रामीण योजना है, आत्मनिर्भर भारत है या फिर सभी सही है। तो आपका 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आत्मनिर्भर भारत आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली बार किस वर्ष में रेलवे में ई टिकटिंग शुरू की हुई है। ऑप्शन यहाँ पर 2000 है, 2002 है, 2005 है या फिर 2010 है। तो जल्दी से बताएंगे 103 नंबर पर। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 2002 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 104 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे के तहत किस ट्रेन का नाम महान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चंद्रयान एक्सप्रेस है या फिर सर सीवी रमन एक्सप्रेस है या फिर रामानुजन एक्सप्रेस है या फिर एपीजे अब्दुल कलाम एक्सप्रेस है। 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका यहाँ पर आपका सर सीवी रमन एक्सप्रेस आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 पर दिया गया है कि रेलवे का पिंक कोच किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर बुजुर्ग यात्रियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए या फिर विकलांग यात्रियों के लिए है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महिलाओं के लिए हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पिंक कोच है वो आपका महिलाओं के लिए है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 106 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस ट्रेन को रोलिंग हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पैलेस ऑन व्हील्स है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, फेरी क्वीन है। तो आपका 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका फेरी क्वीन हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 107 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। तो ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे है, दक्षिण रेलवे है या फिर पूर्वी रेलवे या फिर पश्चिमी रेलवे है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण मध्य रेलवे हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने रेल पथ गार्ड योजना कब शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2020 है, 21 है, 22 है या फिर 23 है। तो आपका 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 2021 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 109 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय रेलवे परियोजना जापान के साथ सहयोग से बनाई जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत प्रोजेक्ट है या फिर बुलेट ट्रेन परियोजना है, डिजिटल रेलवे योजना है या फिर ग्रीन रेलवे परियोजना है। तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका बुलेट ट्रेन परियोजना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर 110 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का डिजिटल रेलवे मिशन किसके लिए है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया, यात्रियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है या फिर रेलवे प्रशासन को डिजिटल बनाना है या फिर आपका ई टिकटिंग या फिर टिकटिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना होगा। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके रेलवे से रिलेटेड आपके 110 क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो इसमें आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी बच्चे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।